भाई साहब आरएलपी का झंडा लेके ऐसे अभी शाम होने वाली है, घर जाने का नहीं है क्या इरादा? हनुमान जी का भाषण समाप्त होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे रात के 2 बजे या 4 बजे। आरएलपी का कार्यकर्ता उसका वज्र का बना हुआ कार्यकर्ता है, ऐसे कोई थोड़ी है जो ऐसे ही भाग जाएगा। लाडनू से मुकेश बाकर है, वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनके सामने आरएलपी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। इस बार तो हमने समर्थन दिया था और इस बार पूरे टेस्ट में दमखम के साथ आरएलपी चुनाव लड़ेगी और साहब को लाडनू की सीट निकाल के भी देंगे। लाडनू से कितने लोग आए हैं आपके साथ? लाडनू से तकरीबन हमारे साथ है ये 300-350 प्लस गाड़ियाँ। इतना जोश क्यों है? जोश तो पहली बार है, जोश वाले नेता की अगर मैं बात करूं तो सचिन पायलट के साथ कहाँ है? वो तो चालू की कसम खा के सो गए, एसी के नेता है वो तो एसी के नेता है। चालू की कांग्रेस के बिना सिंबल के वो चुनाव लड़के बताए फिर कितने वोट आते हैं। हनुमान बेनीवाल ने खुद की पार्टी बना के अपने दम पे 3 एमएलए बनाए और इन्हीं के पार्टी से कई जिला परिषद पंचायत समिति मंडल मेंबर आज जितने वोट है अपने दम पे। सचिन पायलट को कांग्रेस से बाहर करो, खुद की पार्टी खड़ी करके चुनाव लड़ो, पता चल जाएगा क्या औकात है सचिन की। जैसे अमेरिका की तर्ज पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वैसे राजस्थान में सीएम का चुनाव करवा दो, सीधे सीएम फाइट। वो कांग्रेस बीजेपी अदर जो भी है अपनी जमानत बचा ले एमपी साहब के सामने, तो मुझे बता देना हनुमान निकलेगा एक तरफा। सिकंदर का कहा हुआ है कि यदि सेना का कमांडर शेर होता है तो फौज चाहे गिदड़ की भी हो, वो कमांडर से डरना चाहिए। सचिन पायलट नेता जरूर है, लेकिन उनका भविष्य दिल्ली में है, राजस्थान में कभी भविष्य नहीं बन पाएगा। ये पायलट इनका बाप था, ये कब बड़ा था पायलट? फिर ये यूपी का जाया जल में, राजस्थान का है ही नहीं। राजस्थान में मर्दों की कमी है क्या? पायलट बढ़ेंगे मुख्यमंत्री। ये आपने सीधा ये छाती पे? हाँ, छाती पर। कब खुदवाया था आपने? 1 महीना हुआ है। इसको सही मानते हो या गलत मानते हो? पहले मैं सही मानता हूँ। क्यों? एक युवा इनके दिल में बसा हुआ सही है। हनुमान जी बेनीवाल को मुख्यमंत्री बनने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। आज हम खड़े हैं बीकानेर की इस पावन धरा पे, करणी माता की इस पावन धरा पे, और हनुमान बेनीवाल की एक विशाल जनसभा है वो है। और आप देख सकते हो इस जनसभा में लाखों युवा, बुजुर्ग और बच्चे आए हुए हैं। और आज हम यहाँ पे कुछ युवा हमारे साथ खड़े हैं, इन युवाओं से हम बात करेंगे। भाई साहब आरएलपी का झंडा लेके ऐसे अभी शाम होने वाली है, घर जाने का नहीं है क्या इरादा? ये भाई साहब तो सर गुजर के चले गए, लेकिन ये बोल रहे हैं हमसे पूछो। हाँ भाई साहब, ये शाम होने वाली, अब घर नहीं जाओगे क्या? हनुमान बेनीवाल के लिए प्रति समर्पण है सभी युवा। अच्छा, सभी युवा। हाँ, भाषण हो, हनुमान बेनीवाल जब तक भाषण देगा तब तक रात की 2 बजे चाहे 4 बजे, आज तक हनुमान बेनीवाल ने आंदोलन किया है तो वहाँ से उठे नहीं है आंदोलन समाप्त होने से पहले। और तो जब तक जनसभा नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे। हनुमान बेनीवाल ये भाई साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आ जाओ। हनुमान जी का भाषण समाप्त होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे रात के 2 बजे या 4 बजे। अच्छा, हनुमान जी का भाषण समाप्त होने वाला है, तो ये है वो हनुमान बेनीवाल का भाषण वाली बात। ये अध्यक्ष लाडनू तहसील से जिला अध्यक्ष है आप? नहीं, तहसील अध्यक्ष। तहसील अध्यक्ष है। तो लाडनू से मुकेश बाकर है, वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनके सामने आरएलपी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, ऐसा क्या है? नहीं, कब का नहीं लड़ना चाहती है? नहीं, ये टिकट तो नहीं देते किसी को। इस बार तो हमने समर्थन दिया था साहब के नेतृत्व में, इनके आदेशानुसार। और 2018 में हमारा कैंडिडेट फाइट किया था, 20,000 वोट लिए थे। और इस बार पूरे टेस्ट में दमखम के साथ आरएलपी चुनाव लड़ेगी और साहब को लाडनू की सीट निकाल के भी देंगे। अच्छा, लाडनू की सीट निकाल के दोगे? बिल्कुल। तो लाडनू से कितने लोग आए हैं आपके साथ? लाडनू से तकरीबन हमारे साथ है ये 300-350 प्लस गाड़ियाँ। 300 गाड़ियाँ आई है? आप रील वगैरह देख लेना, लाडनू की वो लोकल न्यूज है, 300 प्लस गाड़ी है उसमें आई है। और हम मिनिमम गाड़ियों में थे 800-1000 आदमी, तो इनके अलावा कई अपने अपने साधनों से रात को आ गए थे, कई सुबह जल्दी आ गए थे। 4-5 बस भी थी। इतना जोश क्यों है? जोश तो पहली बार है, जोश वाला नेता है। किसान कौम के अंदर पहली बार कोई जोश वाला नेता पैदा हुआ है। जोश वाला नेता आएगा। पर जोश वाले नेता की अगर मैं बात करूं तो सचिन पायलट के साथ भी हाँ है जोश, वो तो चालू की कसम खा के सो गए, एसी के नेता है वो तो एसी के नेता है। चालू की कांग्रेस के बिना सिंबल के वो चुनाव लड़के बताए फिर कितने वोट आते हैं। हनुमान बेनीवाल ने खुद की पार्टी बना के अपने दम पे 3 एमएलए बनाए और इन्हीं के पार्टी से कई जिला परिषद पंचायत समिति मंडल मेंबर आज जितने वोट है अपने दम पे। सचिन पायलट को कांग्रेस से बाहर करो, खुद की पार्टी खड़ी करके चुनाव लड़ो, पता चल जाएगा क्या औकात है सचिन की।
अभी आप मेरी बात सुनो, अभी आप देख लो आज जितनी गाड़ी आई है नहीं हमें सरकार को इतनी गाड़ियां के सारी गाड़ियां जोड़ के इनका तेल अपने पैसों से तेल डला के लोग आए हैं हमें। अच्छा सारे हाँ सारे अपने पैसों से। तो पार्टी की रैली होती है ना, मैं बताऊँ रैली होती है, मोदी की रैली होती है, हर जगह गाड़ियां लगती है, पैसे डालते हैं, ये अपने पैसों से सारे लोग अपने पैसों से पैसे तेल डलवा के आए हैं हमें। कितना गाड़ियां पूरा बीकानेर बड़ा गाड़ियों से, आज छोटी गाड़ियों से। बताओ कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी और जितने भी दल है राजस्थान में, सीधा जैसे अमेरिका की तर्ज पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे राजस्थान में सीएम का चुनाव करवा दो, सीधे सीएम फाइट। वो कांग्रेस बीजेपी अदर जो भी है अपनी जमानत बचा ले एमपी साहब के सामने, तो मुझे बता देना हनुमान निकलेगा एक तरफा। अच्छा हनुमान बेनीवाल है, वो ये कह रहे सीएम के कैंडिडेट है। युवा और आरएलपी में बहुत सारे, लेकिन एक बुजुर्ग अंकल है। अंकल जी आप क्या नाम है और कहाँ से हो? मेरा नाम तुलसाराम कोकणा है, सुजानगढ़ तहसील से। अच्छा सुजानगढ़ तहसील से हो। तो अंकल जी अभी देखो रात होने वाली है, अब अगर आप सुजानगढ़ के निकलोगे तो 3 घंटे लग जाएंगे, तो आप अगर अब भी निकलते हो तो आपको 10 बज जाते हैं, लेकिन आप अभी भी यहाँ पे हो? नहीं, पूरा कार्यक्रम, पूरा नेताजी का पूरा कार्यक्रम फिनिश होने के बाद निकलेंगे यहाँ से। अच्छा पूरा फिनिश? आरएलपी का कार्यकर्ता उसका वज्र का बना हुआ कार्यकर्ता है, ऐसे कोई थोड़ी है जो ऐसे ही भाग जाएगा। अच्छा किसान कौम से भी तो आते हैं, तो ज्यादातर कार्यकर्ता किसान कौम से आते हैं। किसान मिट्टी में पला पड़ा है, इसीलिए तो वज्र का है वो। तो आरएलपी के स्थापना दिवस पे इतने सारे लोग आए हैं और इतना सारा जो गाड़ियां बाहर खड़ी है वो भी आई है, तो इतने लोग हनुमान बेनीवाल एक आदमी के पीछे। सिकंदर का कहा हुआ है कि यदि सेना का कमांडर शेर होता है तो फौज चाहे गिदड़ की भी हो वो कमांडर से डरना चाहिए। तो हमारा कमांडर शेर है, इसलिए एक आदमी के पीछे बहुत है सेना लड़ने वाली, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और क्या कहना चाहोगे हनुमान बेनीवाल के बारे में? हनुमान जी बेनीवाल, देखिए सुभाष चंद्र बोस नेताजी, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सर छोटू राम के बाद में भारत में यदि हमारी पसंद का कोई नेता पैदा हुआ उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। आज भारत में चौधरी चरण सिंह पे किताब में भी कोई ज़्यादा नहीं लिखा जाता, जबकि अमेरिका में भी कोई इकोनॉमिक्स क्लियर करता है, पीएचडी करता है, तो उसको चौधरी चरण सिंह के चैप्टर को क्लियर करना ही पड़ता है। चौधरी चरण सिंह जाने के बाद में चंद्रशेखर और देवीलाल जी नेता पैदा हुए, उसके बाद में नेताओं का अकाल पड़ गया। और हनुमान जी बेनीवाल वर्तमान में पार्टियां बड़ी है, उनके पास ताकत ज़्यादा है, वोट ज़्यादा होंगे, लेकिन यदि नेतृत्व क्षमता की कसौटी पे कसा जाए और नेता में जो गुण होना चाहिए वो शायद आज पूरे अखे भारत में हनुमान जी जैसा किसी में नहीं। आप पॉलिटिक्स की अच्छी जानकारी रखते हो, तो मैं आपसे एक गहन सवाल पूछता हूँ। बिल्कुल जी पूछिए आप। सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल होता है, क्योंकि मैं, सुनिए अंकल जी, राजनीति शास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति का छात्र हूँ, इसलिए आप जो डोनाल्ड ट्रंप से पूछ सकते हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपसे उससे भी बड़ा सवाल पूछता हूँ कि लोग ना सोशल मीडिया पे कहते हैं कि 3 लोग सीएम नहीं बनने चाहिए, जिसमें पहला नाम हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा। बोले ये 3 है वो सरपंच जो सीएम है वो नहीं बनने चाहिए। पीछे मेवाराम जैन का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन उनका सोशल मीडिया पे जिक्र नहीं है। तो आपको लगता है इन तीनों में कभी कोई सीएम बन पाएगा? देखिए सचिन पायलट नेता जरूर हैं, लेकिन उनका भविष्य दिल्ली में है, राजस्थान में कभी भविष्य नहीं बन पाएगा। ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ। ये अच्छा ये नेता है अच्छे। ये क्या आपका क्या कहा सीएम सचिन पायलट? मैंने कहा था कि ये सचिन पायलट है ना, पायलट लगाता है, इसमें पायलट क्या है पहले तो ये बताओ। आप लोग लगाते हो पायलट, हम तो कहते हैं सचिन गुजर है, पायलट नहीं है ये। पायलट इनका बाप था, ये कब बड़ा था पायलट? पहले तो ये, फिर ये यूपी का जाया जल में, राजस्थान का है ही नहीं। राजस्थान में मर्दों की कमी है क्या? पायलट बढ़ेंगे मुख्यमंत्री? अभी आपने राजस्थान की औरतें क्या सभी बांझड़ी है क्या? पायलट बढ़ेंगे क्या मुख्यमंत्री? बार बार पायलट का दाम देते हो क्या? ये पीरिका के खास है, कोई कहते हैं ये के राहुल जी के खास है। राहुल जी तेरा भेंडा अगर अपने घर पैदा होता ना तो उसको गौशाला पे पोटा दाखिल नहीं रखते थे, राहुल जी जैसा। आपने अभी कहा सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर निकाल देना। बिल्कुल ये बार का ही है भाई, टोंक की जनता जीता थे, अपने बस की सौदा नहीं है। लेकिन सीएम के ये कैसे बन सकता है? सोनिया जी तो नहीं बनी थी, इटालियन थी, प्रधानमंत्री तो नहीं बनी, तो ये कैसे सीएम बन सकता है? सीएम कोई फोकट में आता है क्या? तब सीएम ये ले जाएंगे,
यूपी जाओ, गाजियाबाद जाओ, वहाँ बढ़ो, ताकत है तो बढ़ो, नहीं तो बैरेली फिरो। तो ये अंकल जी है, इनका ये कहना है कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनना चाहिए। ये कितने लोग थे राजस्थान में, महिला नहीं थी क्या? कोई अगली महिला बांध ली थी क्या? एक कश्मीर के मोमडनों की लड़की पनीत के आया था, वही छोड़ के चली गई। फिर ये हिंदुस्तान के उस पे नहीं, कुछ नहीं। देखो ये अपने राजस्थान की लड़कियों का एक ये अपमान ही तो है ना। आगे निकलो, थोड़ा आगे निकलो, आगे ये अंकल जी बोल रहे हैं आगे निकल रहे हो, आगे निकल रहे हो। आगे निकलो थे। चलो ठीक है। ये हमारे साथ एक कार्यकर्ता है, यहाँ आओ। ये हनुमान बेनीवाल की फोटो साफे के साथ इतनी दीवानगी, इतनी दीवानगी क्यों? हमारा नेता प्यार करता है। अच्छा, प्यार करते हो? हाँ। क्यों है इसके बारे में? पर ये आपने सीधा ये छाती पे, हाँ, छाती पे। क्या बात है यार, छाती वाले पे। ये कब खुदवाया था आपने? 1 महीना हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहन। कहाँ से हो? नौका चित्ताना, नौका विधानसभा चित्ताना। पर चिताना विधानसभा से अब तक विधायक तो नहीं आ रहे हैं। अब की बार 2028 में आएगा, जरूर आएगा। 2028 में आएगा। हाँ, 2028 में हनुमान जी मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, 2028 में हनुमान जी मुख्यमंत्री बने। हाँ, वो तो लग ही रहा है दीवानगी देख के। ये अब हम वापस अंकल जी के पास आते हैं। अंकल जी, ये देखो दीवानगी। बहुत अच्छी बात है, यही तो चीजें हैं। दीवाना कोई ऐसा नहीं होता, किसी बंदे में दम होता है तभी दीवानगी होती है, ऐसे कोई दीवाना नहीं होता। फिर भी इतनी दीवान, आप इसको सही मानते हो या गलत मानते हो? पहले तो मैं सही मानता हूँ। क्यों? एक युवा किसी इनके दिल में बसा हुआ सही है। ये टैटू बना रहा है। योग्य राजा के लायक यदि कोई व्यक्ति है तो उसका दीवानापन होना मतलब अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। न्याय का देवता है। क्योंकि मैंने कहा ना अभी पहले ही, कप्तान अच्छे लड़ाके कभी कभी पैदा होते हैं, हमेशा नहीं होते। इसलिए उनका दीवानापन, फौज में यदि जोश नहीं होगा तो फिर मोरल यदि डाउन होगा तो अकेला कप्तान कितने दिन लड़ेगा। अच्छा, ये फौज का जोश दिखा रहे हैं, मतलब कहने बिल्कुल जोश तो होना ही चाहिए। हमारा देवता है। आपने डायलॉग नहीं सुना क्या बॉर्डर फिल्म में, धर्मवीर तुम्हारे बाप को मेजर भान सिंह को याद करो, तो वो जोश भरने के लिए ही तो बोलता है फौजी कमांडेंट, और क्या बोलता है। हाँ, तो अब बेनीवाल जी का भाषण शुरू हो गया है तो आप में और ज्यादा जोश आ गया होगा। और ये बीकानेर की पावन धरा पे जहाँ पे आज लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए, दो का वो भविष्य। पायलट साहब का सुन लिया, मैं कहता हूँ पायलट साहब को मेरी ओर से शुभकामनाएं, लेकिन उनका राजस्थान में कोई भविष्य नहीं है। उनको दिल्ली जाना चाहिए, उनका जरूर भविष्य बन सकता है। रही बात किरोड़ी बाबा की, बेनीवाल जी को बोल कर दिल्ली में कुछ बनवा देंगे उनको, सचिन जी को। किरोड़ी बाबा बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने काफी कुछ संघर्ष किया, मेहनत की, लेकिन हनुमान जी को बीच में छोड़ करके चले गए। तो अब उनका भविष्य वो जाने, उनका काम जाने, वो मेरे से बुजुर्ग है, इसलिए उनके बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं। अब तीसरे पे और हनुमान जी बेनीवाल को मुख्यमंत्री बनने से कोई मई का लाल नहीं रोक सकता, रोक ही नहीं सकता। तो यही कहना है युवाओं का कि तुम संघर्ष करो। और हमारे साथ है वो, हमारे साथ वीर तेजा सलाह अध्यक्ष है, वो जोधपुर के हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहोगे आज की इस भीड़ को देखकर? देखिए भाई जी, मैं सुखदेव चौधरी वीर तेजा सेना जिलाध्यक्ष जोधपुर। हमारे बेनीवाल साहब का, अभी भाई साहब के आप जो टैटू बता रहे थे, आपने कहा कि इसका रीजन क्या है, तो भाई जी इसका रीजन ये है साफ तौर पे कि देखिए, अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो और उसको जो वहाँ के लोग दबा दिए जाते हैं तो वो भी प्रशासन से न्याय उनको नहीं मिलता है, तो लोग भगवान को याद करते हैं कि सत्य पराजित नहीं हो सकता है, हार नहीं सकता है, ले जरूर हो सकता है। आज के टाइम के अंदर तो भगवान से वो दुआ करते हैं, भगवान जाकर कि मेरे साथ ये करेंगे। बेनीवाल जी आज के टाइम में सीधे तौर पे भगवान है। किसी के साथ अन्याय हुआ, कोई दबाने की कोशिश की, चाहे सामने कितनी भी बड़ी सामंतवादी ताकत हो, वो दबा नहीं सकते। बेनीवाल जी अगर वहाँ उस आदमी तक पहुँच गए तो उसका मतलब है 100% न्याय होगा। और आपने ये राजस्थान में पिछले 25 सालों में ये देखा होगा कि जहाँ बेनीवाल जी जाते हैं वहाँ न्याय दिला के एकदम रहते हैं, चाहे सामने कितने भी बड़े कोई माफिया भी क्यों ना हो। तो ये है हमारे साथ लोग थे, इन्होंने यही कहा कि हनुमान बेनीवाल 2028 में सीएम बनेंगे। और इसके अलावा भी कई सारी बातें हुई। धन्यवाद दोस्तों, मेरी बात सुनो। और राजस्थान की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने 2023 में जो गलती की है उसका आपने पूरा मजाक आपको बीजेपी सरकार ने बनाया है। मजाक क्या बनाए वो भी आपको विस्तार में बताता हूँ मैं।
कि बेनीवाल जी 5-10 सालों में तो एक तरफ ही अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर पूरे राजस्थान में हर जहाँ पे भी किसान नौजवान के साथ अन्याय होता है वह न्याय दिलाने के लिए हमेशा हनुमान जी पहुंचे। तो 2023 में जवानों को, किसानों को बेनीवाल जी की 25-30 सीटें देनी चाहिए थी, वो सीटें न देकर खियूसर की पीछे वो सीट हार गई। तो बीजेपी सरकार ने कहा कि भाई राजस्थान के लोग बिल्कुल ना समझे, उनको कोई मतलब नहीं है कोई काम करे या ना करे, संघर्ष करने वाले। अब आप नागौर के अंदर अगर विकास देखोगे तो बेनीवाल जी ने खियूसर और नागौर के अंदर जो बेनीवाल जी नागौर के लोकसभा से जीत कर आए हैं, तो आप नागौर के अंदर सड़कों का विकास देखोगे तो पूरे भारत में ऐसा कोई भी लोकसभा क्षेत्र नहीं है जिसमें इतना काम हो रखा है। और इसलिए बीजेपी ने कहा कि भाई ये लोग हैं जो नहीं दे रहे, तो इस पे ऊपर पर्ची से जो थोपा है, सीएम थोपा है, उनका मजाक बने राजस्थान के लोगों का पर्ची से थोप कर। तो 2028 में लोगों के पास लास्ट मौका है, और अगर किसानों की सरकार बनानी है तो हनुमान जी बेनीवाल को ही चुनो।